डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 24 पढ़ना है। बिफोर मूविंग टू द लेक्चर, सबसे पहले देख लें कि बैंक अकाउंट एसेट होता है कस्टमर के लिए और कस्टमर अकाउंट लाइबिलिटी होता है बैंक के लिए। बैंक अकाउंट एसेट होता है कस्टमर के लिए और कस्टमर अकाउंट लाइबिलिटी होता है बैंक के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा बीआरएस हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कैश बुक और बैंक, क्योंकि बैंक बुक जो कस्टमर बनाता है और बैंक स्टेटमेंट जो बैंकर बनाता है। बैंक बुक कस्टमर बनाता है, अपने घर में रजिस्टर लिखता है, और बैंक स्टेटमेंट कस्टमर लिख रहा होता है, बैंक लिख रहा होता है। बैंक स्टेटमेंट बैंक लिख रहा होता है। इन दोनों में डिफरेंस आता है। डिफरेंस आने की कुछ वजूहत: बैंक चार्जेस बैंक काट लेता है, कस्टमर बैंक कस्टमर को नहीं बताता, उसके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट कर देता है, उसको नहीं बताता। या कोई बंदा डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा देता है, हमें नहीं पता होता। या बैंक हमारे इजाजत के बगैर हमारे कोई पेमेंट कर देता है। ठीक है, जैसे एफबीआर वगैरह को पेमेंट कर सकते हैं, इनकी वजह से। अनप्रेजेंटेड चेक मैंने आपको बताए थे जो इशू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बैंक ने पे नहीं किए क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुआ। क्योंकि बैंक ने पे नहीं किए क्योंकि प्रेजेंट, वो चेक जो बैंक में जमा हुए हैं अभी तक क्लियर नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए, एक ही चीज के नाम। अच्छा, इससे आगे मूव करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। ये जो बैंक बुक है ना, एक इसका ये बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक बुक। एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक हो गया? अच्छा, जो इसका डेबिट बैलेंस होता है वो होता है फेवरेबल। कौन सा होता है? फेवरेबल। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो होता है अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है। अच्छा, अगर कैश बुक के साथ कुछ ना लिखा हो, कैश बुक के बैलेंस के साथ नथिंग, कुछ ना लिखा हो तो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है। और अगर लिखा हो बैलेंस के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा जी? क्रेडिट बैलेंस होगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एज बैलेंस के साथ बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ नथिंग, कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट होता है। तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के साथ अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो ना, ना ना ना, ना अनफेवरेबल, अनफेवरेबल लिखा हो तो वो ओवर, तो वो क्रेडिट होता है। क्या होता है? सॉरी यार, डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। और अगर उसके साथ बैलेंस के साथ अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो फिर भी वो क्या होता है? डेबिट होता है। यानी अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ अनफेवरेबल लिखा हो फिर भी डेबिट, और अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो फिर भी डेबिट। दो निशानियां। अगर उसके साथ कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट, और अगर उसके साथ मतलब नथिंग, वही मैंने लिखा है, कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट, क्रेडिट। और अगर बैलेंस बैंक बुक का बैलेंस अनफेवरेबल क्रेडिट होता है, या ओवरड्राफ्ट भी लिखा हो तो क्रेडिट होता है। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। कैश बुक के साथ बैंक बुक के साथ कुछ ना लिखा हो तो फेवरेबल, और बैंक बुक के साथ अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो क्रेडिट। अगर बैंक स्टेटमेंट के साथ कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट, और अगर अनफेवरेबल या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो डेबिट। ठीक हो गया जी? अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि उनके बारे में बताना है कि उनकी नेचर क्या होती है। जहां पे भी डिविडेंड लिखा होगा उसकी नेचर डेबिट होती है। डिविडेंड की नेचर क्या होती है? डेबिट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, उसकी नेचर भी डेबिट होती है। अच्छा, उसके बाद हम ये जो बैंक चार्जेस हैं, क्या है? बैंक चार्जेस, इनकी नेचर जो होती है वो आपने याद रखनी है, क्रेडिट होती है। क्या होती है? क्रेडिट होती है। चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड, इसकी नेचर भी क्रेडिट होती है। चेक इशूड बट नॉट पेड, इसकी नेचर डेबिट होती है। इसकी नेचर क्या होती है? डेबिट होती है। ठीक। तो इस तरह हम, ये मैं आपको एक ओवर रिव्यू दे दूं ना ताकि आपको समझ आ जाए कि किस किस की
यार वो डिविडेंड, डिविडेंड मैंने आपको अभी बताया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बताया है, बैंक चार्जेस बता दिया है, इंटरेस्ट रिसीव, तो इसकी नेचर भी डेबिट होती है। इंटरेस्ट रिसीव, हम पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, यानी उसने हमें बताया नहीं, इसकी नेचर भी डेबिट होती है। तो ये आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि इनकी नेचर क्या। ये मैंने आपको बताया बैलेंसेस के बारे में, ये ऊपर वाला, और ये कुछ मैंने आपको चीजें बताई हैं जिनकी नेचर बताई। अब मुझे एक चीज बताएं, इनमें से ना एक बैलेंस आपको दिया होगा, मसलन ये दिया हुआ है बैलेंस एज पर बैंक बुक डेबिट, तो डेबिट वाली सारी इसमें क्या हो जाएंगी, ऐड, और क्रेडिट वाली सारी इसमें से क्या हो जाएंगी, लेस। क्रेडिट वाली इसमें से क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएगी, ठीक। जैसे बैंक चार्जेस, या इसको हम वो भी कह सकते हैं कलेक्शन चार्जेस, क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन चार्जेस, ठीक है। तो ये इसमें से सारे क्रेडिट वाले जो है लेस हो जाएंगे, डेबिट वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। चलिए अब हम ऐसा कर लेते हैं कि अब ये बैलेंस इसकी बजाय कोई और हो जाता है, मसलन आप सपोज करें कि इसकी जगह ये वाला बैलेंस, अब क्रेडिट वाले ऐड हो जाएंगे, यानी ये किस फैमिली से है, क्रेडिट वाली, तो क्रेडिट वाले ऐड हो जाएंगे, डेबिट वाले सारे माइनस हो जाएंगे, डेबिट वाले सारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने क्या करना है। अब ये देखिए बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, क्रेडिट वाले क्या हो जाएंगे, ऐड, डेबिट वाले लेस हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को जब आपने करना है तो सबसे पहले आपने इसका बैलेंस चेक करना है, और फिर उसके बाद ये आइटम्स हैं इनको चेक करना है। लेक्चर पूरा मैंने आपको फ्यू लाइंस में समो दिए, ठीक है। अब आप लेक्चर पे आ जाए, देखें जी बात ये है कि ये जो है सारा कुछ, ये लेक्चर है जी आपका 23, ये जो सारा कुछ है ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको डिफरेंसेस की रीजन भी बता दी है। ये देखें बैंक बुक, मैंने क्या कहा था, बैंक बुक के साथ कुछ ना लिखा हो तो डेबिट, ठीक हो गया। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, इसकी नेचर क्या होती है, इसकी नेचर आप मुझे बताएं ना जरा क्या होती है। ये नहीं, ये देखें डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट, इसकी नेचर क्रेडिट होती है। ऊपर डेबिट है, ये क्रेडिट है तो ये लेस हो जाएगा। इशूड बट नॉट पेड, नॉट पेड, ये देखो नॉट पेड, इसकी नेचर डेबिट होती है, इसके साथ लिख लो डेबिट, ये डेबिट है, ये डेबिट ऐड हो जाएगा। डिविडेंड, डिविडेंड की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है, ऊपर भी डेबिट, ये ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, मैंने उसकी नेचर भी आपको डेबिट बताई है, ये भी ऐड हो जाएगा। बैंक चार्जेस, उसकी नेचर मैंने आपको क्रेडिट बताई है, बैंक चार्जेस, तो ये लेस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये बैलेंस है, ये जो डेबिट वाले हैं वो इसमें क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, जो क्रेडिट वाले हैं वो लेस हो गए हैं, ये आंसर आ गया, ये ऊपर वाले का क्या आ गया, आंसर आ गया। आपने ना इसी तरह सारे को करना है। ये नीचे आपने ये रिवाइज कैश बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सी चीजें रिवाइज कैश बुक में डालनी है, ठीक है, और कौन सी चीजें इधर डालनी है, ठीक हो गया। लेकिन आपने फिलहाल क्वेश्चन देख लिया, ये इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि कौन कौन सी चीजों को किधर डालना है और कौन कौन सी चीजों को किधर डालना है, ठीक है। ये जस्टिस ने आप लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं, आपने कंफ्यूज तो एक तो होना ही नहीं है ना, ठीक है। और हम इसको कर लेते हैं कि इसको हम किस तरह मैनेज करें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए बैलेंस एज पर बैंक बुक, मैंने आपको बताया है जिसकी बैंक बुक के साथ, बैंक बुक के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो डेबिट होता है। ये देखें ये मैंने डेबिट लिख लिया, ठीक हो गया, डेबिट लिख लिया। अच्छा अब वो नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ये देखें पहले नॉट प्रेजेंट, ये डेबिट है, नॉट प्रेजेंटेड भी डेबिट होता है, ऐड हो जाएगा। ये आप ना प्लीज, ये प्लीज ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है इसको याद कर लेना, प्लीज याद कर लेना। बैलेंस, बैलेंसेस इन बैलेंस में से एक बैलेंस दिया होगा, ठीक है। अच्छा बैलेंस एज पर बैंक डेबिट होता है, ठीक हो गया। ये नॉट प्रेजेंटेड ये भी डेबिट होते हैं, ऐड हो जाएंगे। नॉट क्लियर ये क्रेडिट होते हैं, माइनस हो जाएंगे। इंटरेस्ट डिपॉजिटेड ये डेबिट होता है, ऐड हो जाएगा। अब मुझे याद है ना, कस्टमर पेड इनटू बैंक, यानी बैंक उसने हमारे बैंक में जमा करवा दिया। पेड इनटू बैंक का मतलब ये नहीं है कि बैंक ने पे किए हैं, तो पैसे आए हैं ये भी डेबिट हो जाएंगे। अदर रिसीट्स ये भी डेबिट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये अदर रिसीट ऐड, अदर डिपॉजिट ऐड, इंटरेस्ट ऐड, अनक्रेडिटेड लेस, और ये ऐड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो एक तरीका इसको करने का ये है। ठीक है, ऊपर बैंक बुक का बैलेंस है, नीचे आपने लिखना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और इसके अलावा आपके ये जो नीचे ये इसने गंद मारा हुआ है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ये आपके पेपर में आएंगी। आपके पेपर में जो एक चीज आ सकती है वो मैं बता देता हूँ, और वो है जी रिवाइज्ड कैश बुक। क्या आ सकती है? रिवाइज्ड कैश बुक। क्या आ सकती है? रिवाइज्ड कैश बुक। ठीक है, रिवाइज कैश बुक क्या चीज होती है? इसकी दो साइडें होती हैं। इसकी क्या होती हैं जी? दो साइड्स होती हैं। एक होती है रिसीट साइड और एक होती है पेमेंट साइड। एक होती है रिसीट साइड, एक होती है पेमेंट साइड। ठीक है, आपने करना ये है, आपने करना ये है कि ये देखें, ये मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये देखें, ये देखें आपने ये जो डेबिट वाले हैं ना, मैंने इसके डिविडेंड कलेक्टेड डेबिट में लिख दिया है, इंटरेस्ट डेबिट में लिख दिया है, बैंक चार्जेस को आप क्रेडिट में लिखो। इधर कहाँ लिखो? क्रेडिट में लिखो। इन दोनों को कहीं नहीं लिखना, इंटरेस्ट इधर ही आएगा। अच्छा ये देखो, तो मैं करने क्या लगा हूं? इन दोनों को बीच में से सिर्फ हटाने लगा हूं। ये देखो, इन दोनों, ये इन दोनों को आपने हटा लेना है ये। और इसके अलावा सारों को किधर लिखना है? सबसे पहले आपको पेपर में क्या दिया होगा? बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है। ठीक है, आपने बैलेंस लिखना है, उसमें इन चारों को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। इन सारों को क्या कर लेना है? ऐड। इसमें से इनको क्या कर लेना है? माइनस। तो एक नया बैलेंस निकल आएगा, एक नया बैलेंस निकल, कैरी फॉरवर्ड बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे? बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड। या बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा, या बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट में आएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन या डेबिट में आएगा, या किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। ठीक है, या बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। अगर ये देखो ना, ये क्रेडिट है तो ये क्रेडिट ही लिखा हुआ है, जानबूझ के ये मैंने लिखा है, आप लोगों ने नहीं लिखना। ये साथ ना ये लिखना शुरू कर देना कि ये डेबिट है, ये डेबिट है, तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखा है, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखना। अगर बैलेंस हुआ डेबिट तो इधर लिखना, और इन सब को क्या कर लेना है? उसमें ऐड कर लेना। इसको बीच में से क्या कर लेना? माइनस कर लेना, एक बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस को फिर यहाँ लिखना, उस बैलेंस को यहाँ लिखना, बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। ठीक है, उसमें से फिर जो जो भी, अगर डेबिट है, बैलेंस अगर डेबिट है, तो ये क्रेडिट वाला बीच में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, और डेबिट वाला क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और वो क्रेडिट होगा। वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब अगर ये रिवाइज कैश बुक का बैलेंस जो है, रिवाइज कैश बुक का जो बैलेंस है, वो क्रेडिट की बजाय क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। ये देखो ना, क्रेडिट बैलेंस जो है वो यहाँ आ जाता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, यानी क्रेडिट बैलेंस है, तो ये इसको इसने इधर निकलना है, फिर इसने इधर ही निकलना है, ऑफ कोर्स ऐसी बात है। ठीक है, तो अब बैलेंस एज पर जो होता है ना, बैलेंस जिधर निकालते हैं उधर का नहीं होता। अब ये बैलेंस डेबिट की बजाय क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और ये क्रेडिट वाले अब इसमें क्या हो जाएंगे? क्रेडिट वाले क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्रेडिट वाले ऐड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया, और नीचे आपका बैलेंस निकल आएगा, जो कि क्रेडिट डेबिट बैलेंस हो, जो कि क्या होगा? डेबिट। तो इस तरह वो रिवाइज कैश बुक भी बनवा सकता है। अगर बैलेंस क्रेडिट हुआ तो इधर लिखना, ये इन दोनों को ऐड करना, ये सारे बीच में से माइनस करना, ये बैलेंस निकालना, और नीचे फिर ये इसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह बना लेना। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये भी मैंने आपको बता दिया, उसने पेपर में नहीं बताया हुआ था, लेकिन ये आ सकता है, ये मैंने आपको अलग से बताया। ठीक है, कोई इशू हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें।